दीप तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इन माय प्रीवियस क्लास आई टॉक्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज लिटरेरी डिवाइसेस। गाइस, अपने सिलेबस में लिटरेरी डिवाइसेस बहुत सारी हैं एंड इट इज़ इम्पॉसिबल to cover all of them in a single video or in a single lecture. So we will discuss all of them into 3 to 4 videos. Okay, let's see. Literary devices. First of all, we should know what is literary devices. The first question that we should know, that is what is literary devices. Okay guys, let's see. Literary devices are techniques. Literary devices are techniques that writers use to create a special and appointed effect in their writing. What is this? Literary devices एक टेक्निक होती है जो कि एक राइटर के द्वारा यूज किया जाता है उसकी राइटिंग में। क्यों? ताकि वो अपने ऑडियंस के ऊपर अपनी राइटिंग में एक स्पेशल इफेक्ट डाल सके, एक इम्प्रेसिव इफेक्ट डाल सके। ओके, चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज सोनेट। सोनेट, व्हाट इज सोनेट? तो गाइज, सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम of 14 lines. Sonnet is a short poem of 14 lines and there are a fixed rhyme scheme. Okay, and the sonnet is divided into two parts. First one is Italian sonnet, that is also known as Petrarchan sonnet. It is also known as Miltonic sonnet. It was originated in Italy, that's why it is known as Italian sonnet. And Petrarchan sonnet, because of the Petrarch, the Italian poet Petrarch used this type of sonnet first of all in a large number, that is why it is called Petrarchan sonnet. And Milton also followed this type of sonnet and this pattern of sonnet, that is why it is also known as Miltonic sonnet. Okay, the Miltonic sonnet is divided into two parts. First one is octave. Octave is the group of 8 lines and the second part is sestet, the group of 6 lines. The rhyme scheme of the octave part is A B B A and A B B A, and the rhyme scheme of the second part sestet is C D E C D E, C D C and C D D. It means जो sestet part होता है उसकी rhyming fix नहीं होती है। And the second type of sonnet is English sonnet or Shakespearean sonnet. It is called Shakespearean sonnet because William Shakespeare wrote this type of sonnet in a large number, in a lot of number. That is why it is called Shakespearean sonnet. It is also divided into 3 quatrains. It is divided into 3 quatrains. Quatrains, 4 line stanzas. It is 4 lines stanza, 4 लाइन की एक stanza, that is called quatrains. And in a couplet, couplet नाम से ही क्लियर हो रहा है, couple, couplet, 2 lines. ओके, तो शेक्सपियरियन सोनेट की जो 14 लाइन्स होती हैं वो कैसे डिवाइड हैं? 3 quatrains, 4 लाइन्स के 3 stanzas. It means 12 लाइन यहाँ कवर हो गए एंड 12 लाइन्स यहाँ कवर हो रहे हैं एंड
2 लाइन्स का एक कपलेट है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? दैट इज ए बी ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी। अब आप देखेंगे ए बी 4 लाइन्स, सी डी 4 लाइन्स, ई एफ 4 लाइन्स। तो ये 3 पार्ट मिल करके एक क्वेटन 3 क्वेटेंस बना लेते हैं। और क्वेटेंस में क्या होता है? 4 लाइन्स होती हैं एक क्वेटेंस में, और लास्ट में जो 2 लाइन बच गया उसको हम कहते हैं कपलेट। ओके, द नेक्स्ट वन इज ओड। व्हाट इज ओड? तो बच्चों, ओड इज अ लिरिक पोएम दैट इज रिटन टू प्रेज अ पर्सन, इवेंट और ऑब्जेक्ट। क्या है ओड? ओड एक पोएम है जो क्यों लिखी जाती है? टू प्रेज अ पर्सन, इवेंट और एन ऑब्जेक्ट। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हमें उसकी प्रशंसा करनी है, हमें उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देने हैं, मटेरियल्स देने हैं, तो वो जो राइटिंग होती है वो क्या कहलाती है? ओड कहलाती है। समटाइम्स ओड इज ऑल्सो कॉल्ड एन एड्रेसिंग सॉन्ग। ओल्ड को एड्रेसिंग सॉन्ग भी कहा जाता है। एड्रेसिंग सॉन्ग मतलब किसी को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए लिखा जाना, एड्रेसिंग सॉन्ग। एड्रेसिंग सॉन्ग में फॉर एग्जांपल आपके बीए सेकेंड ईयर के कोर्स में एक पोएम है विलियम कॉलिंस की, ओड टू इवनिंग। ओड टू इवनिंग। अब आप हम देखेंगे कि ओड टू इवनिंग में विलियम कॉलिंस इवनिंग टाइम को एड्रेस करते हुए उस पोएम को लिखता है, और पूरी पोएम में वो किसके बारे में बात करता है? इवनिंग टाइम के बारे में बात करता है। तो आपने ये देखा कि वो इवनिंग का प्रेज कर सकता है या उसके बारे में बात कर सकता है, और इवनिंग को एड्रेस करके लिख रहा है, तो ये एड्रेसिंग सॉन्ग भी हो गया। अब ओड जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओड 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट वन इज पिंडारिक ओड, सेकेंड वन इज हॉरेशन ओड एंड थर्ड वन इज इर्रेगुलर ओड। पूरी डिटेल्स इनकी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और नेक्स्ट है लिरिक। व्हाट इज लिरिक? लिरिक इज ऑल्सो अ पोएम और अ सॉन्ग which can be sung with the help of some musical instrument। क्या हुआ? इसका मतलब क्या निकल के आया कि लिरिक क्या है? लिरिक भी एक पोएम है, एक सॉन्ग का रूप है। और ये पोएम या ये सॉन्ग कैसे प्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने? विद द हेल्प ऑफ सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों, लिरिक वर्ड ही एक वर्ड से बना है जिसका नाम है लायर। लिरिक वर्ड किससे बना है? लायर। लायर का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो लिरिक क्या है? एक पोएम है, एक सॉन्ग है जो कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या इसकी हेल्प के साथ हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। और लिरिक के बारे में एक और एक्स्ट्रा डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ मूड एंड स्टेट ऑफ फीलिंग। इट मीन्स लिरिक क्या है? शॉर्ट पोएम है, तो ये ब्रीफ एक्सप्रेशन हो गया। ब्रीफ एक्सप्रेशन मतलब थोड़ा सा संक्षिप्त किसी के बारे में वर्णन करना या संक्षिप्त वर्णन। ये ब्रीफ एक्सप्रेशन है किस चीज़ का? किसी के मूड का, किसी की फीलिंग का। ओके बच्चों, तो लिरिक क्या हो गया? लिरिक एक सॉन्ग हो गया, एक पोएम है जो कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। और इस लिरिक के माध्यम से क्या किया जाता है? राइटर या पोएट या सिंगर अपने मूड को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वन इज एलिजी। व्हाट इज एलिजी? बच्चों, एलिजी इज अ मेडिटेटिव पोएम। मेडिटेटिव, सीरियस, गंभीर। एलिजी इज अ मेडिटेटिव पोएम। ये सीरियस
पोएम है। और क्यों लिखी जाती है? तो इट इज यूजली रिटन टू मॉर्न द डेथ टू ऑफ पब्लिक पर्सनेज और फ्रेंड और लव्ड वन। इट इज रिटन, ये क्यों लिखी जाती है? टू मॉर्न या टू लेमेंट। मॉर्न मतलब लेमेंट, लेमेंट मतलब दुख व्यक्त करना या शोक व्यक्त करना। इट इज यूजली रिटन टू मॉर्न और लेमेंट द डेथ ऑफ पब्लिक पर्सनेज, फ्रेंड और लव्ड वन। तो आपने ये देखा कि एलिजी एक गंभीर पोएम है, एक मेडिटेटिव पोएम है, एक सीरियस पोएम है, जो कि किसी पब्लिक पर्सन की मृत्यु पर, किसी अपने फ्रेंड की मृत्यु पर या किसी अपने प्यारे या अपने प्रिय के मृत्यु पर लिखा जाता है। तो एलिजी हम किसी के शोक को व्यक्त करने के लिए या किसी की मृत्यु का शोक मनाने के लिए, किसी के लिए दुख प्रकट करने के लिए जिस पोएम को हम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिजी। एलिजी का ही एक फॉर्म है पेस्टोरल एलिजी। एलिजी का ही एक फॉर्म है पेस्टोरल एलिजी। तो बच्चों, पेस्टोरल एलिजी क्या है? तो पेस्टोरल मतलब होता है रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण, विलेज टाइप। तो पेस्टोरल एलिजी में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एलिजी द पोएट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ या एज अ शेफर्ड। अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट कर रहा है? एज अ शेफर्ड, एक गडेरिया के रूप में। हु इज मॉर्निंग या हु इज लेमेंटिंग द डेथ ऑफ हिज फेलो। तो पेस्टोरल एलिजी क्या हो गया? पेस्टोरल एलिजी में भी ये भी एलिजी है, एक सीरियस पोएम है, एक मेडिटेटिव पोएम है, बट इसमें पोएट अपने आप को एक शेफर्ड के रूप में, एक गडेरिया के रूप में प्रेजेंट करता है और साथ ही साथ वो दुख व्यक्त करता है अपने किसी साथी गडेरिया के बारे में जिसकी मृत्यु हो गई है या जो उससे खो गया है या बिछड़ गया है। ओके गाइस,